दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर समन भेजा है। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले 2 नवंबर को भी अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया था। हालांकि ईडी को लिखी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने चुनावी मजबूरियों और चुनावी एंगेजमेंट्स का हवाला देते हुए आने से इनकार कर दिया था। अब अरविंद केजरीवाल कल से 10 दिन के लिए विपश्यना शिविर में जाने वाले हैं। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या केजरीवाल ईडी के सामने इस बार भी पूछताछ के लिए पहुंचेंगे या चिट्ठी लिखकर इनकार कर देंगे। आखिर आगे अरविंद केजरीवाल के सामने विकल्प क्या हैं और अगला कदम ईडी का क्या होगा। ईडी की तरफ से नोटिस दिया गया है, 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। ये दिल्ली शराब घोटाले का मामला है जिसको लेकर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और साथ ही सांसद संजय सिंह पहले ही इस समय गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जेल भेजे जा चुके हैं और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ का नोटिस दिया गया है। 21 दिसंबर को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले 2 नवंबर को भी ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, लेकिन उस समय चुनावी एंगेजमेंट्स और चुनावी कार्यक्रमों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने ईडी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और साथ ही उन आरोपों पर कई सवाल भी उन्होंने पूछे थे और साथ ही चुनावी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए कहा था कि वो फिलहाल पेश होने में समर्थ नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री विपश्यना शिविर के लिए जा रहे हैं, हर साल वो जाते हैं और ऐसे में ईडी का ये नोटिस आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या एक बार फिर चिट्ठी लिखकर वक्त मांगेंगे या जिस तरीके से पिछली बार उन्होंने चिट्ठी लिखकर इनकार किया था वही वापस दोहराया जाएगा? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री आवास से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ ही देर में पार्टी की तरफ से बयान जारी किया जा सकता है ईडी के समन को लेकर के। लेकिन जिस तरीके से 2 नवंबर को ईडी ने पूछताछ के लिए पहली बार जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया था तब उन्होंने ईडी को पत्र लिखा था और उस पत्र में सवाल खड़े किए थे कि कहीं ना कहीं ये जो नोटिस है, जो ये समन आया है, वो राजनीति से प्रेरित है और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा था। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब दोबारा ईडी ने समन जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को बुलाया है तो क्या वो विपासना पर जाएंगे या फिर ईडी के समन पर वो पूछताछ के लिए शामिल होंगे, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं क्योंकि जब पहली बार बलराम पांडे, सवाल इस चीज को लेकर भी खड़ा है कि सीबीआई ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था, लगभग यही मामला था। अप्रैल में सीबीआई के सामने वो पेश हुए थे, उन्होंने जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया था, लेकिन ईडी के सामने वो पेश नहीं हो रहे हैं। तो 2 एजेंसियां और दोनों के सामने मुख्यमंत्री का रवैया अलग अलग। बिल्कुल, देखिए, जब पहली बार समन आया था तब चुनाव में व्यस्तता का हवाला दिया गया था और पत्र लिखा गया था मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हालांकि जब दोबारा ईडी का समन आया है और 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री इस पूछताछ में शामिल होते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कुछ ही देर में जो आधिकारिक बयान है पार्टी की तरफ से वो जारी हो सकता है और उसमें बताया जाएगा कि इस समन को लेकर के मुख्यमंत्री का क्या कहना है या फिर पार्टी का क्या कहना है। लेकिन पार्टी ने जब पहली बार समन आया था तभी आरोप लगाए थे कि ये समन राजनीति से प्रेरित है और पूछताछ के लिए नहीं बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी ने ये समन भेजा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब पार्टी क्या कहती है, क्या पूछताछ में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे या फिर जिस तरीके से उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि हम 19 तारीख से लगभग 10 दिनों के लिए विपासना पर जाएंगे और हर साल वो जाते हैं। इसी दौरान ईडी का ये नोटिस आया है तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि वो पूछताछ में शामिल होंगे या फिर नहीं। लेकिन कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो पूछताछ में शामिल होंगे या फिर नहीं। जी बिल्कुल बलराम पांडे, ये तो खैर आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन चूंकि आप बहुत लंबे समय से इस राजनीतिक घटनाक्रम को भी कवर करते रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय ने, अरविंद केजरीवाल ने कानूनी सलाह भी इस मामले को लेकर ली थी। बाकायदा कानूनी एडवाइस के बाद ही उन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी का टेक्स्ट आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें तो उन्होंने तमाम आरोपों को ही खारिज किया था। तो क्या ऐसे में कोई स्टैंड में बदलाव हो सकता है या आपको लग रहा है कि लगभग उसी चीज को एक बार फिर दोहराएगा मुख्यमंत्री कार्यालय?
देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से नोटिस जब चुनावी माहौल था, 5 राज्यों में चुनाव थे, उस दौरान पहली बार ईडी ने समन जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए 2 नवंबर का वक्त दिया था। हालांकि चुनाव में व्यस्तता की वजह से उन्होंने ईडी को पत्र लिखा था और उस पत्र में कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो समन आया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। बलराम पांडे, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो विपश्यना का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, ये कब सार्वजनिक किया गया और क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है? कहां वो विपश्यना के लिए जाएंगे? देखिए, आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय से और मुख्यमंत्री आवास से ये कहा जाए कि पार्टी कार्यालय से हर जगह से ये जानकारी दी गई थी कि 19 दिसंबर से वो विपासना पर जाएंगे। 10 दिनों तक वो विपासना पर रहेंगे और हर साल मुख्यमंत्री इस दौरान वो विपासना के लिए जाते हैं। तो ऐसे में इस दौरान ईडी का नोटिस आना और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना, क्योंकि इससे पहले ही वो ऐलान कर चुके थे कि हमें विपासना पर जाना है, और उसी बीच 2 दिन बाद ईडी का समन आता है और उन्हें पूछताछ के लिए 21 दिसंबर का वक्त दिया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब आधिकारिक तौर पर ये बयान पार्टी की तरफ से जारी किया जाएगा कि वो विपासना के लिए जाएंगे या फिर पूछताछ में शामिल होंगे, ये अभी स्पष्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से तो क्या ये माना जाए बलराम पांडे की विपश्यना का टाइमिंग और ईडी के नोटिस का टाइमिंग दोनों को लेकर सियासत जरूर होगी अब? बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान किया था कि वो 19 दिसंबर से 10 दिनों के लिए विपासना पर जाएंगे, और ऐसे में 21 दिसंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के आम आदमी पार्टी सवाल जरूर खड़े करेगी कि जब पहले ही ऐलान कर दिया गया था, उस दौरान ईडी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रही है जब वो विपासना के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब पार्टी क्या आधिकारिक रूप से कहती है, क्या बयान देती है, क्या वो विपासना के लिए जाएंगे? दर्शकों की सुविधा के लिए जरा बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस विपश्यना शिविर के लिए कहां होंगे इस दौरान? देखिए, अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि हम विपासना के लिए कहां जाएंगे, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग जो है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर पहुंचे, इसलिए उसको उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। और वो एकांत में जाने के लिए हर साल जाते हैं, कभी वो राजस्थान गए हैं, कभी अन्य राज्यों में गए हैं, तो इस बार कहां जाएंगे अभी आधिकारिक तौर पर उन्होंने नहीं बताया, ताकि ये गुप्त रहे और वो विपासना के लिए जहां पर जाएं वहां पर वो अपना ध्यान। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए बलराम पांडे आपका। आप नजर बनाए रखें, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पर देंगे। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन दिया है और दिल्ली शराब घोटाले मामले में उनसे पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है।